नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। 1947 में देश की आज़ादी के बाद पहली सरकार बनी थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। फिर 51-52 में देश में चुनाव हुए, पहली लोकसभा के चुनाव, पहली बार चुनाव हुए, आम चुनाव। फिर नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और तब से अब तक कई प्रधानमंत्री बने, कई सरकारें बनी। लेकिन 2014 के बाद से जो सरकार चल रही है देश में, इतनी फूहड़ सरकार कभी नहीं आई। और इस बार तो जैसे लगता कि फूहड़ता के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देने पर आमादा है ये भाजपा सरकार। अब देखिए, ये संसद में जिस तरह का तमाशा खड़ा कर रहे हैं, ये अदानी के सवालों के जवाब नहीं देना है, अदानी पे बात नहीं करना है, अदानी का नाम सुनते ही संसद को ठप कर देना है, ये चलता रहा। 5 दिनों तक चला। फिर विपक्ष के नेताओं के साथ लोकसभा अध्यक्ष की बैठक हुई और संभल पर बात करेंगे और उसमें और मणिपुर में बात करेंगे, दूसरे मुद्दों पर बात करेंगे, इस पर सहमति बनी। हालांकि कांग्रेस ने और कुछ साथी दलों ने संसद से उस दिन भी वॉकआउट किया, लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने कहा कि नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे। फिर कांग्रेस भी लौट आई। तो एक तो जो इंडिया गठबंधन है उसमें फूट डाली। अभी देखिए, ममता जी कह रही हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करूं। अरे, आपसे पश्चिम बंगाल में नेतृत्व ठीक से हो नहीं पा रहा है। आप कहां जाएंगी प्रचार करने के लिए? कौन सुनेगा आपकी बात? किस मुद्दे पर बात करेंगी आप? आपके टीएमसी के मुद्दे क्या है? सामाजिक न्याय आपके एजेंडे में कहीं है? राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के एजेंडे को लाया है तो बहुत सोच समझ करके लाया है। नीतीश कुमार ने जो खड़ा किया था इंडिया गठबंधन, अब नीतीश कुमार ने खड़ा किया, ये कह रही है मैंने खड़ा किया। झूठ तो यहीं से शुरू हो जाता है इनका। तो इनकी जो है ये जो कह रही हैं ममता बनर्जी या जो अखिलेश यादव कई बार रास्ता बदल लेते हैं, ये जाहिर है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ कुछ साठगांठ चलती है इनकी। और जो फूहड़ सरकार की बात मैं कर रहा था, तो अब देखिए, ये संसद को ठप करने पे खुद तुले हुए हैं। वो चाहते हैं कि रोज हंगामा हो। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने एक फार्मूला ढूंढा कि संसद के बाहर अडानी को लेकर के हम बात करेंगे और बाकायदा लगातार आंदोलन चल रहा है कि अडानी पे बात करो, अडानी पे बात करो। सरकार अडानी पे बात करने को तैयार नहीं है। तो तब निशिकांत दुबे और भाजपा के तमाम नेताओं ने सोरोस का नाम उभारना शुरू किया है। अब बताइए, जिस संसद में अडानी पे बात नहीं हो सकती है, वहां सोरोस पे बात करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए सोरोस पर बात, लेकिन आप सोरोस पर भी बात कीजिए, अडानी पर भी बात कीजिए, तमाम मसलों पर बात कीजिए। और ये देखिए कितना हास्यास्पद है। मैं आपको कुछ बयान पढ़ के पहले सुनाता हूं, आपको लगेगा कि किस तरह की सरकार है, कौन लोग हैं ये लोग। मतलब आप सरकार में हो और आप आरोप लगा रहे हो। सरकार का काम है जांच करे और जांच में जो अपराधी पाया जाए, जिसके खिलाफ कुछ सबूत पाया जाए, उसको जेल में बंद करो, वो कोई हो। लेकिन आप जो है घटिया आरोप लगाते हो कि एलओपी जो है वो देशद्रोही है। साबित करो ना इसको, देशद्रोही है तो साबित करो। अब देखिए, इसका एक नेता है जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। मैं पहले इनको अच्छा नेता मानता था, लेकिन पिछले कुछ साल से ये जो है मोदी जी के चरण वंदना में ये भी लगे हुए हैं। गिरिराज सिंह बन गए हैं ये। किसानों के साथ किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, उस पर बोलते हुए उनको सूझ नहीं रहा है। किसान क्या कह रहे हैं? किसान कह रहे हैं, मैं इनके इस डायलॉग पे आता हूँ इस पर, लेकिन पहले किसान का समझाता हूँ। किसान कह रहे हैं कि कल 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने के लिए रास्ता मांग रहा था, तो बार बार हरियाणा पुलिस के अधिकारी किसानों से उनकी आईडी कार्ड मांग रहे थे कि आईडी कार्ड दिखाइए कि आप किसान हैं। जब किसानों ने आईडी कार्ड दिखाने शुरू किए तो 2 मिनट के बाद आंसू गैस के गोले और प्लास्टिक की गोलियों से हमला किया गया। शिवराज सिंह चौहान, इस पर बोलिए ना, कौन है ये किसान? क्या देशद्रोही है किसान? बोलिए, देशद्रोही है किसान। फिर ये जो है, आप देखिए, कह रहे हैं उस पर कोई बात नहीं करेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और उसके नेताओं का चरित्र भारत विरोधी है, देश की तरक्की इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। देश की आजादी में क्या योगदान है शिवराज सिंह चौहान जी? देश जहां जहां तक पहुंचे उसमें क्या योगदान है आपका? आपकी पार्टी का क्या योगदान है? पढ़ाई लिखाई आप भी गुम कर गए। कह रहे हैं कि देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना, देश की प्रगति में सहायक तत्वों को हतोत्साहित करना, ऐसे संगठनों से संबंध रखना जो भारत के प्रति विद्वेष से भरे हो, कांग्रेस के नेताओं का चरित्र है। मल्लिका
मल्लिकार्जुन खड़गे जी बताएं कि आखिर कांग्रेस के मंसूबे क्या है। उनके नेता सोनिया गांधी जी का जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ क्या संबंध है? क्या विपक्ष भारत विरोधी ताकतों के हाथ की कठपुतली बन गया है? अब सवाल देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों बताएंगे भाई? अगर फंड लेते हैं, मान लिया कि सोनिया गांधी फंड लेती है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों बताएंगे? आप क्या कर रहे हो? आलू बेचने के लिए आए हो? आप मंत्री क्यों बने हो? प्रधानमंत्री क्यों बने हो अपनी आपकी पार्टी के नेता? केवल जो है मशरूम खाएंगे, मशरूम की सब्जी, 6 बार कपड़े बदलेंगे, पूरी दुनिया के चक्कर लगाएंगे हवाई जहाज पे फ्री वाला। आप जांच करो ना, सारी एजेंसी आपके पास है, गृह मंत्रालय आपके पास है, ईडी है, सीबीआई है। इतने नेताओं को तो जेल में बंद किया, क्या मिला? प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि जो है वो अजीत पवार ने घोटाला किया। परसों ही आपने घोटाला सब बरी कर दिया। आपके ट्रिब्यूनल ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। तो बिना दस्तावेज के आरोप लगाते हो? विपक्ष आरोप लगाया जिसके पास कोई जांच एजेंसी नहीं है तो समझ में आता है। सत्ता पक्ष में बैठ के आप आरोप लगाते हो। हेमंत सोरेन के खिलाफ लगाया, क्या हासिल हुआ? केजरीवाल के खिलाफ लगाया, क्या हासिल हुआ? किसी के खिलाफ कुछ मिला? अब देखिए, जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे ये लोग, तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे वाड्रा को जेल में बंद करेंगे। सुषमा स्वराज जी स्वर्गीय हो गई, मैं इनको अच्छा नेता मानता रहा। हालांकि 2-3 प्रसंगों से मुझे लगा कि वो भी जो है दलदल में धंस गई, कीचड़ में डूब गई। एक तो जब सोनिया गांधी लड़ रही थी दक्षिणी भारत से चुनाव, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये जीत गई तो मैं सर मुंडवा लूंगी। अरे नेतागिरी करो, राजनीति करो। फिर जो है उन्होंने कहा बाड्रा तो जेल में होगा। किधर बाड्रा जेल में? 11 साल से सरकार में हो, बाड्रा जेल नहीं गए। झूठे आरोप लगाने वाले आप लोग। अब उसके बाद जो है ये सोनिया गांधी जी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ क्या संबंध है? संबंध क्या है ये दुनिया, हम भी जानना चाहते हैं, देश के तमाम नागरिक जानना चाहते हैं। पवन खेड़ा ने बताया है, जाके पूछ लो फोन करके उनसे। हम आपको बताएं, हमारे जो साथी देख रहे हैं, कि पवन खेड़ा ने कहा कि जॉर्ज सोरोस पे अगर चर्चा करनी हो तो आपके मंत्रियों के बेटे के क्या क्या संबंध है वो उजागर कर लो, या बोलो तो कर दे हम। आप अडानी पे बात नहीं कर रहे हो, जहां पे करप्शन के चार्जेस है, जहां पे सभी साबित हुए, जहां पे मतलब इनके एक और केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, जो पहले संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हर मर्यादा को तोड़ रही है, ये लोग जॉर्ज सोरोस के इशारे पर चल रहे हैं। ये लिंक भी सामने आ गया। लिंक आ गया तो सामने दिखाइए ना, लिंक सबको लाइव टेलीकास्ट कीजिए। दूरदर्शन आपके पास है, सारे गटर मीडिया के चैनल आपके पास है, दिखाओ। लोकसभा में कांग्रेस को 99 सीटें जरूर मिली, पर अब जनता हर जगह उन्हें रिजेक्ट कर रही है। तो 99 सीटें पे हार जाते, अभी बहुमत क्यों नहीं आया? आना चाहिए था बहुमत आप लोगों को। 400 सीटें ला रहे थे ना, 240 पे क्यों अटक गए? रिजेक्शन का मतलब कैसे शर्म नहीं आती इन नेताओं को? क्या बोल रहे हैं? जनता ने जिनको आपको वोट नहीं किया, क्या वो उस देश का नागरिक नहीं है? क्या देश के गद्दार है वो? ये कहना चाहते हो आप? जब 2 सीट पे थे बीजेपी, कहां थे आप? कांग्रेस जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करी उसे डुबो रही है। पंजाब में कौन डुबो दिया? महाराष्ट्र में कौन डूबा? उद्धव ठाकरे कहाँ है? नीतीश कुमार पे निशाना साध रहे हो, जाओ जरा औकात दिखाओ अपने नीतीश कुमार पे। उद्धव ठाकरे पे तो दिखा दी, नीतीश कुमार बताएंगे क्या? हर बार दरवाजा बंद करते हो, फिर दरवाजा खोल करके वहां टांग फैला के बैठ जाते हो। इतने बेशर्म नेता हो गए हैं इनके। अब ये कह रहे हैं कि संसद में भाजपा कांग्रेस की फंडिंग को लेकर हंगामा कर सकती है, तो करो भाई। दरअसल भाजपा ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ऐसे संगठन से जुड़ी हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करता है। इस संगठन को जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की तरफ से फंडिंग मिलती है। इस संगठन का नाम फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। सोनिया इसकी अध्यक्ष है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी कई बार OCCRP की रिपोर्ट का हवाला देकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जो है ये जो अडानी मुद्दे से हटाने के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं। एक और आरोप देखिए, क्या आरोप लगाया था इन लोगों ने, कि वो जो अभिषेक मनु सिंघवी है उनके पास 50,000 रुपया के 500 रुपये की जो है गड्डी मिली, 50,000 रुपये मिली। जो आदमी 791 करोड़ रुपए का भरता है, इनकम टैक्स भरता है, वो 50,000 की गड्डी के लिए चुप रह जाएगा? उसको बताना पड़ेगा कहां से लाए हैं।
और ये चल रहा थियरी कि ये जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो बीजेपी की है वो चरम पर है। वो कभी भी किसी पे कोई भी आरोप लगा सकते हैं और उनके आरोप का कोई मतलब है? ये बताइए, एक आरोप साबित किया इस आदमी ने, इसकी पूरी पार्टी ने कोई एक आरोप साबित किया? आरोप लगाया वाड्रा पे, आरोप लगाया अजित पवार पे, आरोप लगाया केजरीवाल पे, आरोप लगाया मनीष सिंह सिसोदिया पे, आरोप लगाया हेमंत सोरेन पे। कहीं कोई आरोप साबित हुआ? सारे आरोपों में ये हो रहा है कि बरी हो जा रहे हैं। ये खुद ही जो इनके साथ आके खड़े हो जाते हैं, हेमंता विश्व शर्मा भी देख लीजिए, जो इनके साथ आके खड़े हो जाते हैं उनको कहते हैं कि सारे कोई सबूत है नहीं। मतलब सीधा एजेंसी तुरंत बोल देती है। कितने निर्लज है, अब कल्पना कीजिए। मतलब ये भाषा में बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये देश हमारा है, देश को पूरे तौर पे बदनाम कर रहे हैं ये लोग। आप सरकार में हो यार। सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब होता है किसी भी देश में सबसे ताकतवर संस्था, यहाँ के देश की आवाज हो। एलओपी का मतलब क्या होता है? विपक्ष का नेता है। सरकार के पैरेलल दो धड़े हैं आम आदमी के, और आप जो कर रहे हो सही है या नहीं है, इस पे चर्चा करने के लिए विपक्ष खड़ा है। जो आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि सत्ता पर कुर्सी पर बैठने के बाद दिखना बंद हो जाता है। रतौंधी एक बीमारी होती है जिसमें रात में नहीं दिखता है, लेकिन सत्ता की कुर्सी एक ऐसी जगह है जहां दिन में दिखना बंद हो जाता है, और केवल जो है वो दिखाई पड़ता है कहां से पैसा आ रहा है, कौन अडानी जी को क्या देना है, इतना ही दिखाई पड़ता है। जब ऐसी सरकार हो जिसको दिनौंधी रतौंधी सब हो जाए और वो आरोप लगाए इस तरीके के जो साबित न कर पाए। सरकार का काम आरोप लगाना नहीं है, सरकार का काम है सबूत के आधार पर अरेस्ट करना, केस बनाना, मुकदमा दर्ज करना और देश के सामने लाना। विपक्ष आरोप लगाए तो बात समझ में आती है। अडानी पे आरोप लगाया विपक्ष ने, कहा जा सकता है कि हो सकता है अडानी पे आरोप लगाया उस पर, लेकिन जांच तो करो। और आप कह रहे हो सोरोस के साथ जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के संबंध है, फंडिंग की है, तो साबित करो ना। आपके पास ईडी है, सीबीआई है, आईबी है, वो रॉ भी है, सब सारी सरकार आपके साथ है। डंका बज रहा है, पुतिन जी गले लगते हैं, ट्रंप साहब गले लगते हैं, सब गले लगते हैं। सबसे मिलो, लेके आओ, बंद करो सब लोगों को जो जो इसमें शामिल है। और सोरोस एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसा बनाया जैसे लगता है विलेन है। सोरोस 120 देशों में जो है उसकी संस्था फंडिंग करती है, वेलफेयर के लिए फंड करती है। वो जो पत्रकारों के, जो खोजी पत्रकारों की संस्था है उसको फंड करती है अगर, तो इसलिए करती है कि ताकि पत्रकारिता जिंदा रहे। अमेरिका के दूतावास ने थपेड़ लगाई इनको कि आप झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, लेकिन गलत बोलना ही इनका काम है। 15 लाख रुपया देंगे, 15 लाख रुपया जुमला साबित हुआ। मैं गिनाता हूं फिर से, याद करिए आप। 15 लाख रुपया ला के देंगे, काला धन आएगा। किधर है काला धन? नोटबंदी होगी तो काला धन आएगा और पता चल जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएगा। 2000 के कितने हजार नोट अभी तक गायब है, आपको मालूम है? अब ये देखिए, बुद्धि की बलिहारी देखिए, मैं आज तक नहीं समझ पाया, आप लोग समझ पाइएगा तो बताइएगा कि जो काला धन खत्म करने के लिए 1000 के नोट बंद करता है और 2000 के नोट लेके आता है। सोचिए कितने बुद्धिमान लोग हैं। फिर इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल युवाओं को। कितनी नौकरी दी? फिर कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों को एमएसपी देना तो छोड़ दीजिए, दिल्ली नहीं आने दे रहे हैं। तो तमाम ऐसे मामले हैं। महंगाई कम करेंगे, डीजल का भाव ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, लाल लाल आंखें दिखाएंगे, रूस को चाइना को हम बताएंगे। अब इनके भक्त जो है बता रहे हैं कितना झूठ बोलते हैं। कोई संत है, कल भी मैंने जिक्र किया था, आज भी देखिए उसका वीडियो वायरल है। ये संत ऐसे खड़े किए हैं पिछले 30-35 सालों में, कथावाचक को संत बना दिया है। और वो कथावाचक जो है हमारे गांव में बकरी चराने वाला इससे ज्यादा बेहतर मनुष्य है। ये जो कथावाचक बने घूम रहे हैं, इनसे ज्यादा बढ़िया मनुष्य जो है हमारे गांव में जो बकरी चराता है वो। और इसके जो है चरण पूजते हैं, चरण चूमते हैं। वो सुप्रिया श्रीनाथ सही कहती है, चरण चुंबक, ये चरण चाटू है। देश का बंटाधार कर दिया इन्होंने। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि विपक्ष जो है अभी समझ नहीं पा रहा उसको, वो लालच में फंस जाता है। इंडिया गठबंधन को तोड़ने में लगे हुए हैं और ये जान करके राहुल गांधी पे हमला करते हैं, ताकि राहुल गांधी अगर खत्म हो गया तो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, फिर इनकी लड़ाई आसान हो जाएगी। इनको लगता है कि कोई राष्ट्रीय स्तर पर है नहीं, और बनते बनते फिर 25, 30, 40 साल लगेंगे।
तो राहुल गांधी इनके रास्ते के सबसे बड़ा कांटा है, गांधी फैमिली सबसे बड़ा कांटा है, इसलिए लगातार गांधी फैमिली पे हमला करते हैं। सारे झूठे आरोप, एक आरोप साबित किया हो इन लोगों ने। तो ये हम नागरिकों को समझना जरूरी है कि ये कौन सरकार हमने बनाई है, कैसी सरकार है। सरकार का मतलब आरोप लगाना नहीं होता है। सरकार का मतलब होता है कि अगर कोई आरोप है तो उसकी जांच करवाइए, और सही साबित होती है तो उसको जेल में बंद करिए। जेपीसी करने से क्यों डरते हो? जेपीसी कराओ। नहीं कराएंगे क्योंकि सच बाहर आ जाएगा। तो तमाम चीजें हैं, और ये एक लगातार भगवा पहन करके जो है, भगवा झंडा लेकर के 25 आदमी निकलता है और सड़क पर मारपीट करते हुए चल रहा है। कई वीडियो वायरल है। मुसलमान नाम आया तो मारपीट करेंगे, ये सबका कार्ड पूछेंगे, बोलेंगे नाम लिखो फलाना। अरे तुम कौन हो भाई? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हो क्या? या सरकार कहे कि हमने ठेका दे दिया अपने सारे भाजपा कार्यकर्ताओं को कि तुम ही सरकार चलाओ, सब सरकार हम लोग की सरकार है। देश के जवाबदेह नागरिक का मतलब होता है कानून का पालन करना। देश के नेताओं का भी मतलब यही होना चाहिए कि कानून का पालन करो। दिन रात इनके नेता कानून तोड़ने में लगे रहते हैं। कोई ऑफिसर को जाकर मार रहा है, कोई ठेले वाले को मार रहा है, इनके ट्रोल भक्त जो है गाली देने आएंगे, कहीं सही चर्चा नहीं करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? प्रधानमंत्री को ही नहीं पता है किस पे चर्चा करनी चाहिए। आए थे बोलने के लिए, याद कीजिए पिछली बार जब लोकसभा चल रही थी, बोलने आए थे, वो मणिपुर पर बोलने आए थे, बोलने लगे लाल डेंगा का क्या हुआ, आंसू बहाने लगे, वहां कच्चा थीबू में क्या हुआ। कौन सी कहानी लेके आए हो यार? बच्चे पढ़ चुके, इतिहास जान चुके। तो खाली गप करना, बकवास करना, आरोप लगाना, इसके आगे कुछ नहीं इनके पास, कोई तथ्य नहीं है। और देश को लूट रहे हैं। राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि सारे बैंकों को कंगाल बना दिया है। आप देखिए बैंक में आप अकाउंट आपके तो होंगे अकाउंट, किस तरह से पैसे लिए जा रहे हैं। तरह तरह से आपके पैसे लूटे जा रहे हैं। मतलब बैंक में मिनिमम अमाउंट अगर आपने नहीं रखा है तो आपके पैसे कटेंगे। पिछले दिन रिपोर्ट आई थी 12,000 करोड़ रुपए बैंकों ने इससे कमाया है। ये गरीब आदमी को लूटना नहीं है। जीएसटी के स्लैब जिस तरह से लगाए, एक देश एक फलाना बोलते रहते हैं, एक देश में 16 तरीके का टैक्स क्यों लगाया हुआ है? इसमें 5% टैक्स है, उसमें 10% टैक्स है, उसमें 18% टैक्स है, उसमें 24% टैक्स है। अब लेके आ रहे हैं 35% टैक्स वाला फॉर्मूला लेकर के आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? देश तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, और देश के आम लोग फटेहाल होते जा रहे हैं। घंटा बजाने से जो है देश तरक्की करेगा? फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।